आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में मियां मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की 18th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद। बेंगलोर शहर के बैरिज ऑडिटोरियम में मुनक्किदा मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की 18th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में एएमआई के फाउंडर अब्दुल वाहिद साहब, एसएम हुसैन, एमआईए मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के प्रेजेंट सदर सैयद शकील साहब, एमआईए के तमाम जिम्मेदारान ने शिरकत फरमाई। शहर बेंगलोर में मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की जानिब से मियां के तमाम मुआज़िज़ मेंबर्स सेक्रेटरीज को फेलिसिटेट करते हुए मियां की 18th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद की गई। मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मुआज़िज़ सेक्रेटरीज मिस्टर मीर अब्दुल हाफिज साहब, जिन्होंने साल 2004 से 2018 तक, जनाब मरहूम आदिल मुक्तुनी साहब, जिन्होंने साल 2018 से 2019 तक, मीर अब्दुल हाफिज साहब, जिन्होंने फिर से साल 2020 से 2021 तक, और मिस्टर ताहिर शरीफ साहब, जिन्होंने साल 2022 से 2024 तक, और जनाब तनवीर अहमद डी साहब, जिन्होंने साल 2024 में अपने अपने कामों को, फराइज को बखूबी अंजाम दिया। इन तमाम मुआज़िज़ शख्सियात को इस शानदार तकरीब में फेलिसिटेट करते हुए इन तमाम की हिम्मत अफजाई, इज्जत अफजाई की गई। और इस मीटिंग में चीफ गेस्ट खास मेहमान की हैसियत से सीएम साहब, सिद्धरमैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एमएलसी नसीर अहमद साहब ने शिरकत फरमाई। इस मीटिंग में एएमआई के ऑफिस बियरर्स मेंबर्स ने अपने साल भर में किए गए सभी कामों का अच्छे से जायजा लिया। बता दें कि एमआईए मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन की 23 साल पहले बुनियाद डाली गई थी और फिर इसके अंदर एक बेहतरीन टीम को बनाया गया जो कि पूरे डेडिकेशन और पैशन के साथ अपने कामों को अंजाम देती है। इस मीटिंग में एएमआई की जानिब से एमएलसी जनाब नसीर अहमद साहब से मुतालबा किया गया कि वो एमआईए को गवर्नमेंट जमीन अलॉट करें और सरकारी मदद फराहम करें। लिहाजा नसीर अहमद साहब ने कहा कि एमआईए के इस मुतालबे को वो जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर बात करते हुए एमएलसी नसीर अहमद साहब ने बताया कि केएमडीसी की जानिब से 5% इंटरेस्ट सब्सिडी लोन उन लोगों को फराहम किया जाएगा जिसका भरपूर फायदा वो इंडस्ट्रीज उठा सकते हैं जो कंपनी इंडस्ट्री के कामों को अंजाम देने के लिए केएफसी या फिर किसी भी बैंक से लोन उठाती है। वो तमाम इंडस्ट्रीज इस सब्सिडी लोन का भरपूर अंदाज में फायदा उठा सकते हैं। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। एजीएम मीटिंग में हमारे प्रोडक्ट का लॉन्च हुआ है। मैं नौशीन अरेहा फूड्स की ओनर हूँ जो लंच बॉक्सेस कॉर्पोरेट्स को देती थी। और ये समीना बेगम जो बेकर हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे केक्स बेक करते हैं। We are associated with MIA and our wing from past 6 years और 6 साल से हमको ऐसा महसूस हुआ कि अकेला काम करना मुश्किल है, जहाँ पर where there is competition, instead of competition अगर collaboration हो गया तो कितना बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो MIA के मेंबर्स हैं और जो आओ के मेंबर्स हैं मिल के हम लोगों को इतना हौसला अफजाई दिए हैं कि आज मैं और समीना बेगम दोनों मिल के एक नेस्टारा फूड्स बोल के कोलैबोरेशन के साथ एक क्लाउड किचन नॉर्थ बैंगलोर में सेटअप किए हैं। एंड सो वी आर गिविंग लंच बॉक्सेस फॉर कॉर्पोरेट्स प्लस वी डू टेक अप orders for biryanis and for any small occasions to big occasions, कोई भी occasion हो, कोई भी event हो, inshallah we take up orders for that and along with that also cakes and cookies and brownies। तो ये सब हुआ है सिर्फ हमारे MIA members और आओ के members के हौसला अफजाई से और हेल्प से। और जो प्लेटफॉर्म ये जो हमें मिला है माशाल्लाह we are able to do तिजारत खुल के और without any fear। अल्हम्दुलिल्लाह यही बताना चाहते थे कि आओ एंड MIA is helping women entrepreneurs to reach their goals। थैंक यू। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अहम प्रोग्राम है, क्या अहम फैसले लिए गए हैं, आपसे क्या मुतालबात हुआ है, क्या करना है? मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये तकरीबन 22-23 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ऐसी एक टीम बनी जिसमें ख़ासकर बहुत एनर्जी भी थी और कुछ करके बताना बोलकर वो अज़म के साथ इन लोगों ने फिर चलते चलते लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स को भी काफ़ी इनकरेज किया और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही नहीं, उसके साथ साथ एजुकेशन में भी स्कूल अडॉप्ट किया गया, स्कूल्स अडॉप्ट किए गए, बहुत सारे सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया
अभी आज कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अगर सही माने में अगर कहें तो मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक ताकतवर एक अच्छा इदारा है तो वो कर्नाटक का है, और इनके ज़रिए से बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी ये लोग इनको इंस्पिरेशन लेकर दूसरे स्टेट्स में भी मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, और ख़ासकर नए नए एंटरप्रेन्योर्स को भी मतलब ट्रेनिंग वगैरह देना और उनके साथ मोटिवेशन करना, उनको हर तरीके का सपोर्ट करना, ये सब मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तो चलता रहता है। अब इनकी एक मांग इस बार आज ये है कि हुकूमत के ज़रिए से उनको मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वास्ते जगह एक ऑफिस के लिए या मतलब ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोई, तो इंशाल्लाह इसके बारे में कोशिश होगी। और दूसरा मतलब जो भी छोटे मोटे इनके डिमांड है इंशाल्लाह उसमें कोशिश करके माइनॉरिटी से भी बहुत कुछ स्कीम इनके साथ जुड़ के कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने बताया है, मतलब अभी हमारे पास 2-3 ऐसे स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्रेडिट लिंक स्कीम एक है। KSFC से या कोई भी बैंक से जब आप टर्म लोन लेते हो तो व्हाटएवर परसेंटेज, अगर 5-10%, 11%, 5% सब्सिडी माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मिलती है, और उसका जो अपर लिमिट है 10 करोड़ रुपए तक है। अपर लिमिट 10 करोड़ रुपए तक है। ऐसे ही मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, और इसके अंदर तुम्हारे मतलब MSME के अंदर भी काफ़ी प्रोग्राम्स है। इसके बारे में सब जिक्र हुआ। KMDC से मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं? 10 लोन जो है KSFC से लेते हैं। अगर तुम 5 करोड़ भी लो, 10 करोड़ भी लो, 1 करोड़ भी लो, 50 लाख रुपए भी लो, अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे वो KSFC हो या कोई बैंक हो 10% या 11% है, तो KMDC से 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। इट इज इंटरलिंक्ड इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, तो तुम्हारा कास्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 5% होता है। एक अच्छी स्कीम तो यह बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है, इससे बहुत फायदा उठाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल में बहुत सारा हमने इंटर्नशिप को, स्टूडेंट्स को वगैरह को अपने अपने इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये किए, और इवन हम मौलाना आज़ाद के स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप हमारे वर्टिकल के थ्रू हमने बहुत ये किया है। इस बार इंशाल्लाह ये साल हमारा उम्मीद है कि एक बार जैसा नसीर अहमद साहब को हम बोले हैं, सर एक ऑफिस बनाने का बहुत हमारा इरादा है। ये साल किसी भी हालत से हमारा खुद का ऑफिस बनाने का इंशाल्लाह इरादा है। तो आप जमीन मांगे तो कितना मांगे हैं, कहाँ लेना चाहते हैं? वो तो कुछ अभी तय नहीं किए हैं। वो नसीर अहमद साहब से परसों भी, कल भी बात हुई थी हमारी, वो मेमोरेंडम लेके आ बोले, जो भी हम वो बोलते हैं कि बस जगह देख के बोलो, फिर वो जो भी गवर्नमेंट लैंड है वो हमारे को देंगे बोल के इंशाल्लाह कोशिश किए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे। इस साल किसी हालत से भी हमारा ऑफिस बनाने का इरादा है हमारा। अच्छा, आपके पीरियड में चूंकि 1 साल गुजर गया है, क्या अहम काम हुए हैं? जो भी नॉर्मल हमारा है, जो भी एक तो अभी इस साल इंशाल्लाह हमारा मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में, जैसा पहले हम बिजनेस सबमिट करते थे, ये साल थोड़ा अलग तरीके से जरा इंडस्ट्रियल लेआउट के हिसाब से इंडस्ट्री की तरफ से बोलने का वो इरादा है हमारा। वुमन एंटरप्रेन्योर्स में बहुत सारा काम चल रहा है हमारे इसमें। लैंड होल्डिंग बहुत सारे औरतों को हमने मदद किया, खासकर हमारे वुमन एंटरप्रेन्योर विंग्स के थ्रू बहुत सारा काम हुआ है इंशाल्लाह। नए मेंबर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं? जी चलो, अब पहले हम जब भी आए थे तो अब 100 मेंबर ये साल में ज्वाइन हो गए। लेडीज़ में उसमें कुछ 10-15 लेडीज़ हैं। बाकी हमने इस साल हैदराबाद में एक चैप्टर ओपन किया है और बेलगाम में एक चैप्टर ओपन किया है, तो ऐसा ही दूसरा भी अब पैन इंडिया जाने का इरादा है इंशाल्लाह। पूरा नाम आप? मेरा नाम सैयद शकील लतीफ़, प्रेसिडेंट मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। I have been associated with MIA for many years, and if I have to tell you honestly, if a community has to develop, there has to be economical upliftment of the community, and economical upliftment happens with industrialization, employment, skill development, and
And MIA Muslim Industrialist Association has been doing this from almost 30 years. Okay, so it is very important that we have more awareness amongst the other business owners, entrepreneurs to join MIA and use this platform, which where we have mentors, we have senior industrialists as such, who can handhold them, who can mentor them, who can put them on the path for success. Okay, so this today we are here at the general body meeting where we have seen the report of the activities that we have had in the last 1 year, and the last so many decades also we've been having the activities where we have tried to create more industrialists in our community, and inshallah MIA will continue to do that for many years in the coming inshallah. मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन हूँ। ये इदारा शुरू होके 21 साल हो गया है। ये स्टार्ट हुआ था 2004 में, बट रजिस्टर्ड हुआ था 2007 में। तो दिस इज द 18th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह 18th एनुअल जनरल बॉडी के हिसाब से सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश किया गया, जहां पे 10 इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम्स हो गए उन बच्चों को भी यहाँ पे बुला के सर्टिफिकेट दिया गया, और दूसरे जो भी एक्टिविटीज MIA के अंडर 2024-25 में हुए थे उसका सारा तारुफ आज एक PPT के जरिए किया गया है। ओके, और बहुत सारे मुतालबात भी किए गए हैं। नसीर साहब आए थे, तुमसे कुछ डिमांड्स भी किए गए। जी, मैं एक और अहम बात बताना चाहूँगा। यहाँ हमारे नसीर साहब जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। ये जब शुरू हुआ था इदारा तो 20 लोग बैठ के इस इदारे को शुरू किए थे, आगाज किए थे 21 साल पहले। तो 21 साल पहले नसीर साहब भी एक फाउंडर मेंबर थे जो इस चीज का आगाज किए थे। तो आज उन्होंने आने पर 21 साल होने के बावजूद भी आज MIA के पास अपनी कोई भी जगह नहीं है, ऑफिस नहीं है बोल के वी हैव रिक्वेस्टेड हिम टू अलॉट अ लैंड एंड ऑफिस फॉर ऑफिस पर्पस। जी, तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने बोला सारा माइनॉरिटीज एंड अदर पीपल्स जिसका चीज उठा रहे हैं, PIA कासिया को भी अलॉट किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि CM के पास एक मेमोरेंडम करे, वो अपना एक अपॉइंटमेंट करेंगे, वहां पे जाके मेमोरेंडम देके एक जगह का इंशाल्लाह ऑफिस का नेक्स्ट ईयर आगाज किया जाएगा। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन हूँ। हेलो, दिस इज रिजा फातिमा एंड और एक साल गुजर गया, सो इट हैज बीन अ वेरी इवेंटफुल ईयर एंड बहुत सारे एक्टिविटीज भी हुए हैं एंड नए मेंबर्स आए हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है हमारा इस बार एंड औरतों को बहुत फायदा हुआ है। new segment se we have had members, women members come, so and we've been able to handhold a lot of people and bring them into entrepreneurship, जो हमारा primary जो मकसद है women's wing, MIA के women's wing का तो वो मकसद पूरा होता हुआ हमको दिख रहा है। हर एक साल नई नई मुकाम पर हम पहुंच रहे हैं, नई नई तरक्कियां मिल रही है हमको। so we are very happy that we are able to help even in a small way every entrepreneur. We are able to provide a platform where they're able to grow themselves and find new business ideas and grow. So it has been a very eventful year and we are happy, looking forward to a much better year inshallah. तो क्या मुस्लिम खवातीन के लिए क्या मैसेज है? क्या वो भी जो है एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं? खवातीन के लिए हमेशा जो मेरा मैसेज है वही है कि प्लीज आगे आइए, अपने ड्रीम्स को टू फुलफिल योर ड्रीम्स। वो जो आपका वो एक स्टेप लेना होता है वो डेफिनेटली ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, उसको सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कीजिए एंड जो भी है छोटा मोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, उसका सही यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़िए अपने लाइफ में इंशाल्लाह। आपका नाम?